Assalamu alaikum. My name is Fatima Technology. I belong to Rehan School, Lahore campus. Today our guest is international AI वाला। जी जी, आज आज मैं मैं इनके इनके साथ साथ इंटरव्यू इंटरव्यू करूँगी करूँगी एआई एआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एजुकेशन के के हवाले हवाले से। से। तो जी जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एआई एआई वाले। वाले। जी वालेकुम सलाम। जी जी, आप कैसे आप हैं? कैसे हैं? जी मैं ठीक। जी तो जी, तो अच्छी बात है, आप ठीक हैं। हैं। पर अगर मगर मैं मैं चाहती हूँ कि आप आपको हमारे हमारे देखते देश हुए लोगों के साथ अपना अपना तारुफ तारुफ करवा करवा दें दें, ताकि लोग जो आपको आप नहीं नहीं जानते जानते हो हो, वो जो आपको आपको जाने। जी तो मेरा नाम नजर एआई वाला है और मैं यहाँ स्कूल आउट किया था फाउंडेशन लैब का स्टूडेंट हूँ बैचमेंट का। और अभी मेरा फाउंडेशन लैब खत्म होने वाला है। और मेरे मैं इंटरव्यू कैप्टन हूँ और साथ ही साथ मैं एक इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ सर के साथ मेडिटेशन इंटर्नशिप। और मैं अब लगभग भी जाने वाला हूँ और मेरे को 12 साल है। और मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, जी ये तो ये तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है बात कि है आप कि आप एआई से ही बिज़नेस बिल्कुल करते हैं। करते और हैं मैं और आपको मैं बताना चलूँ कि कि आज आज का जो जो हमारा हमारा मौजू है वो भी एआई के ही हवाले से है। तो आज हम एआई के ही मौजू को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी पर मेरा आपसे सवाल ये है कि जी, एआई क्या है? मेरा आपसे सवाल ये है कि एआई जी तो सिंपली एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारी काफ़ी सारी ऐप्स में अभी है। जैसे कि काफ़ी सारी एआई ऐप्स बनी है और एआई हमारी काम मदद करता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कोडिंग की मदद से बनाई गई है और ये एक इंसान ने बनाई है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है। और अब जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं अभी एआई बेस्ड स्कूल है। और एआई हमारी काफ़ी ज़्यादा काम में मदद कर सकता है। और एआई काफ़ी सारी ऐप्स बनी है जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जैसे कि अब हमने ऐसे काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स जो हमारी इमेज वीडियोज़ बना कर दे रही है। और फेसबुक में या फिर काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो इनकी वजह से ही तकरीबन 1 मिलियन 2 मिलियन हिट कर चुकी है। सो एआई एक ऐसी चीज़ है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल एक दिमाग है जो पहले सोचे कि पहले काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर बड़ा तो सो ये सोचे कि एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर का दिमाग जैसे सीपीयू भी कंप्यूटर का दिमाग है एक मोबाइल में एक छोटी सी ऐप में तो इस तरह एआई को कर सकते हैं। और एआई काफ़ी अच्छी चीज़ है। एआई हमने काफ़ी सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। अपने हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इसके साथ अगर हमें कोई हम बोल रहे हैं तो इसके साथ हम कुछ सवाल पूछ के टाइम पास भी कर सकते हैं। इस तरह करके हम इससे काम ले सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि एआई क्या है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई क्यों ज़रूरी है? जी तो एआई पहले तो जब एआई नहीं था तो अब वैसे भी पहले हम फिजिकल जो थी ना फिजिकल पहले का खतरनाक थी। पर हम जो ऑनलाइन है वो खतरनाक होती है क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स ऑनलाइन ही काम करते हैं। और इस ऑनलाइन के ज़रिए काफ़ी सारे हैकर्स या फिर जो उनसे भी कोई और आती है जैसे कि सीक्रेट एजेंसीज ये सारी भी ऐसी हैकिंग के ज़रिए हैक कर लेते हैं दूसरे कंप्यूटर। और अब जैसे कि एआई को हम क्यों एआई हमारे लिए क्यों है क्योंकि एआई एक ऐसी चीज़ है क्योंकि काफ़ी एआई जब पहले नहीं था तो काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते थे। वो हैशटैग बनवाने के लिए किसी दूर दराज इलाकों में जाते थे कि हैशटैग बना कर दे दो। और पहले एआई नहीं था तो काफ़ी सारी चीज़ें भी डिपेंड करती थी। अभी तो सोलर करना कुछ ना कोई आर्टिकल ऐड करना था कोई आर्टिकल कर सकते थे ना कुछ और। अब एआई एक बन चुका है। एआई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एआई हमारे काम ज़्यादा मदद करता है। ये हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ या सॉन्ग या जो भी पिक्चर इमेज का ज़रूरत होता है उसको एडिट करने में मदद ले सकता है। और इससे जैसे कि हमने कोई वीडियो बनानी सो न्यू टूल है सोलर सो इससे भी हम काफ़ी सारे एआई टूल्स इससे भी हम ना इमेज या फिर वीडियो बनाना वगैरह करवा सकते हैं। तो एआई इसमें हमारे लिए ज़रूरी है। और एआई अब आगे जो ज़माना वो एआई का ही होगा।
जी, तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एआई की स्किल ब्रेकिंग का आगे जो दौर है वो भी एआई का ही है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई ने हमारे तालीमी निज़ाम में क्या किरदार अदा किया है? जी, आपकी आवाज़ नहीं ठीक से वापस बताना। जी, उमर आपने क्या बोला? जी, मैंने बोला कि आप ये वापस रिपीट कर सकती हैं। जी, ज़रूर मैं आपसे पूछती हूँ कि एआई ने हमारे तालीमी निज़ाम में क्या किरदार अदा किया है? आपकी बात में इको हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि तालीमी निज़ाम में क्या किरदार अदा किया है? जी, तो एआई ने जो जितनी हमारी तालीमी अदारों में ये क्या तब्दीली की आपका ये क्वेश्चन है। सो इसके अंदर ये है कि एआई ने काफ़ी सारे अदारे जैसे कि अब हमारे जो यहाँ स्कूल है वो एआई बेस्ड है और काफ़ी सारे न्यू स्कूल भी एआई पर ही बन रहे हैं, जैसे कि चाइना भी एआई को यूज़ कर रहा है। इस तरह काफ़ी सारे कंट्रीज भी एआई को यूज़ कर रहे हैं और एआई से भी काफ़ी सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं एआई से, या फिर एआई जो रिपोर्ट्स आती हैं बच्चों को पढ़ाते हैं कर कर के काम करते हैं। सो इस तरह करके एआई जो तालीम में ऐसा काम कर रहा है कि एआई बच्चों को खुद चीज़ें डिज़ाइन करने दे रहा है, खुद क्रिएटिविटी दे रहा है, खुद क्रिएटिविटी बच्चे कर सकते हैं, कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं वीडियो वगैरह और अपने एक पिक्चर को ना एडिट करके काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और हाँ, स्कूल भी एक ऐसा ही है जहाँ पर हमें बच्चों के साथ बच्चों को एआई यूज़ करने दिया जाता है, मोबाइल लैपटॉप सारा कुछ अलाउ होता है, हालांकि बाकी सब स्कूल में लिखा होता है नो मोबाइल पर। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो आपके स्कूल का इंटरनेट नहीं। और ये एक यहाँ पर एआई बेस्ड है और एआई बेस्ड होने के साथ साथ ये हमें अर्निंग करना भी सिखाता है। सिर्फ 8 लेवल है इसके टोटल जो हमें करना है वो तकरीबन 9 या 10 जिनके लिए बच्चा काफी ज्यादा, हालांकि 6 लेवल लेवल जाकर बच्चा तकरीबन आराम से 11 अर्न कर सकता है 1 मंथ। और इस तरह करके एआई काफ़ी सारे अदारों में न्यू चीज़ें अदा कर रहा है, न्यू चीज़ें तब्दील कर रहा है और बच्चों की क्रिएटिविटी। जी, ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप एआई की फुल फॉर्म बता सकते हैं? एआई की फुल फॉर्म? एआई फुल फॉर्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, आपने सही कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या एआई जो है वो सादा कलाम की जगह ले सकता है? जी, तो एआई का भी मतलब एआई ऐसा हो सकता है कि एआई ऐसा करना बहुत बहुत जो इंसान है वो इंसान ने एआई को ही बनाया। तो जब इंसान ने एआई को बनाया तो एआई कैसे इंसान बन सकता है, हालांकि इंसान ने उसको बनाया। और अब जैसे कि अब हम इंसान लेते हैं कि अल्लाह ने हमें बनाया और हम कोशिश करें कि हम अल्लाह जैसा बने, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। जैसे वैसे ही आप अगर जब नेट के लिए खुद बनाए तो हमारी जगह ये टीचर की जगह नहीं लगता, क्योंकि अगर वो इस तरह करेगा तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बस एआई हमारे सॉल्विंग या फिर जो चीज़ हमें नहीं पता उसमें बस करता रहा कि ये बात करते हैं कि अब हम उसको बस हमने थोड़ी सी मदद देनी है उससे अपना काम करवाना, उससे ज़्यादा उसको टीचर की जगह पर रखना है, क्योंकि अगर हम टीचर की जगह पर रखेंगे उसे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में तब्दीली आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा गलत काम हो सकते हैं या फिर गलत काम हो सकते हैं। या फिर एक दिन अगर हम टीचर से बोल रहे हैं या फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इंसानों को भी हम रिप्लेस कर देंगे एआई के साथ। सो इस तरह ही करके हमें बस एआई को अपने यूज़ के लिए करना चाहिए, अपने पास काम करवाना चाहिए, ना कि हमें उसको टीचर की जगह देना चाहिए। जी, ठीक है उमर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या एआई जो है एआई की वजह से क्लासरूम की अहमियत कम हो सकती है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, आपने क्या कहा? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या एआई जो है वो क्लासरूम की अहमियत को कम कर देगी? यानी आप क्या कहते हैं कि एआई के आने से जो क्लासरूम है उनकी अहमियत कम हो गई है?
जी, तो आपने कहा कि एआई के आने से क्या क्लासरूम में से बच्चे कम हो गए, आपने ये कहा? जी। जी, तो ऐसा वैसे अब जो छोटे जो है ना छोटे बच्चे ऐसे के प्रेप नर्सरी प्ले ग्रुप या इस तरह करके जितने भी है ना वो सारे स्टूडेंट्स एक अपनी मतलब अब नॉन स्कूल में माना कि काफ़ी सारे बच्चे अपना एडमिशन ले काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं पर ये बात नहीं है कि हर एक स्कूल में हर एक शहर में बच्चे कम या अपने ट्रेडिशनल स्कूल में भी अब क्योंकि उनकी स्टार्टिंग लाइन में ट्रेडिशनल स्कूल से शुरू होती है और मेरे भी ट्रेडिशनल स्कूल से शुरू होते जब से स्टार्ट में इधर आया था और सालाना ये क्या हो गया कि जब फिफ्थ या फोर्थ क्लास में जब उसको यहाँ से एडमिशन नहीं दिया जाता क्योंकि उसको अगर बेसिक्स नहीं आते तो वो कंप्यूटर कैसे चलाना चाहिए तो उसको वर्ड नहीं आएंगे इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी है या फिर उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है या फिर डिस्क्रिप्शन देना ही होगी डिस्क्रिप्शन लिखना है सारा कुछ बेसिक होता है यहाँ स्कूल में और अगर नहीं आएगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे इसलिए ट्रेडिशनल स्कूल में अभी भी बच्चे ज़्यादा हैं ना कि वो कम हो रहे हैं पर ये बात है कि हाँ, स्कूल बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं और हाँ स्कूल अब काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है जी, ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई के आने से तलबा इम्तिहानात एआई जो है वो तलबा के लिए इम्तिहानात में मदद करता है? जी, ये तो एआई जितने भी तलबा हैं उनके जितने पेपर्स लिखे हैं उन्हें मदद देता है क्योंकि एआई हर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स हम उससे पूछ सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स को बोलना पूछ सकते हैं या फिर हम उससे कोई चीज़ को आसान वर्डिंग में पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि इसका जो भी इसका है इसका मतलब मायने क्या है या फिर अगर इंग्लिश में कोई चीज़ समझ आ रहा है उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं ट्रांसलेशन जैसे कोई होती है उसका भी याद कर सकते हैं तो इस तरह करके हम चैट पेपर्स में इतना आसान करके और उसको यूज़ करके हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा नंबर कर सकते हैं जी, ठीक है उमर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि एआई हमें किस तरह की तालीम फ़राहम करती है? ये तो एआई हमें तालीम फराहम करते हैं वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जैसे कि अब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं और अगर हम उसे सवाल तो बार बार पूछेंगे तो वो तंग आ जाएगा और कहेगा ये सवाल अब वो नहीं होगा वो ऊपर से गुस्सा करेगा वो नहीं बताया पर इसका एआई हर एक बात आपकी आप ऑफ़लाइन हो गए हो? मेरी आवाज आ रही है आपको नहीं, अब अब आई। जी उमर, आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि जी तो मैं आपने कह रहा था कि जो एआई है वो हमें ऐसी तरीके से करता है जैसे कि अगर किसी को सवाल पूछते हैं अगर उससे बार बार पूछेंगे तो वो गुस्सा करेगा और वो कहेगा मैंने इसका नहीं बताया पर चैट जीपीटी एक ऐसी तालीम फराहम करता है जो हमें हर एक काम कर देता है जैसे कि हम ये मुझे आसान कर देता है तो आसान कर देता है बार बार लिख के देता है और उसको हम कहते हैं कि इसकी अच्छा नहीं इसको अलग वर्डिंग में लिख दो तो अलग वर्डिंग में लिख देना सो हम चैट जीपीटी जितना चाहें उतना आसान या मुश्किल करवा सकते हैं और हर एक चीज़ का आंसर ये है अब जैसे कि अब हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है और अगर चैट जीपीटी में उनमें से सिर्फ 5% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो चैट जीपीटी आएंगे और बाकी 95% उसको आते होंगे क्योंकि चैट जीपीटी पूरी दुनिया में हर मालूमात हासिल करने है ताकि उसका ये भी है कि अब वो हर मैंने मालूमात से आपसे पूछ लें कि अब वो कहाँ है तो वो क्या करें वो तो हमारे साथ बैठा है सो इस तरह से चाहे जब हमारे पास ये हमारे किसी क्वेश्चन पे सिर्फ इतने हमें देश में हमारी मदद करा
जी, ठीक है। आप मुझे बताएँ कि एआई के आने से तालीमी निज़ाम में क्या तब्दीली आई है? अ, क्या आपको क्या मेरी आपको आवाज़ मेरी आ आवाज़ आ रही है? रही है? हाँ जी, आ रही है। वापस रिपीट करिए, मुझे समझ नहीं आई। मैं आपसे मैं कह रही आपसे हूँ कह कि रही हूँ कि एआई एआई के आने से तालीमी निज़ाम में क्या तब्दीली आई है? ये तो एआई से आने जो माशरे में तब्दीली आई कि अब काफ़ी सारे बच्चे अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं और अपने अपने जो भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पा रहे हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर पा रहे हैं, चैट में क्वेश्चन पूछ के खुद अपने आप को बेहतर कर पा रहे हैं। तो इस तरह करके माशरे में एआई के आने से सारी चीज़ें तब्दीली आई है। जी ठीक है उमर, मेरा जी, अगला ठीक है सवाल उमर, आपसे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? ये तो हम एआई से ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अब हम एआई से हम अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी या फिर आपको हमारी अपनी उमर डिस्कनेक्ट हो गई। जी उमर। ओके। जी, तो मैं कह रहा था कि ये कहने से ये तो है कि आप हम माशरे में ये तो है कि काफ़ी सारे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पा रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर पा रहे हैं और अपने आप में चाहे वो जिस मर्ज़ी के हों, चाहे वो मैथ के हो, साइंस के हो, बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से हम सीख पा रहे हैं। जी जी, ठीक है। ठीक है। आप मुझे बताएँ कि जो एआई है वो तलबा के लिए क्या आसानी पैदा कर रहा है? तो ये तलबा के लिए ये आसानी पैदा कर रहा है कि अब उसे कोई भी चीज़ आसान, मुश्किल अलग वर्डिंग में या फिर उसी वर्डिंग में या फिर उसे चेंज वर्डिंग में ऐसे करके हम उससे कोई भी काम को आसान करवा सकते हैं, कोई भी काम को अच्छा करवा सकते हैं। सो ये एआई हमारे जो है तलबा के लिए उनके जो काम है उन्हें ऐसे मदद करवा सकता है कि हर एक काम मदद करवा सकता है, या किसी भी कोई चीज़ चेंज करनी हो, कोई क्वेश्चन समझा उसमें भी मदद कर सकता है। जी ठीक है उमर, जी, मेरा ठीक है आपसे उमर, सवाल मेरा आपसे सवाल है, क्या आने वाले दौर में एआई जो है वो इम्तिहानात एआई की वजह से इम्तिहानात आसान हो सकते हैं? जी, तो जो अगला जो सवाल है वो सिर्फ ये ज़माना वो आसान हो सकते हैं क्योंकि एआई हमारी काफ़ी सारी मदद कर सकते हैं। एआई हमें न्यू नज़रिए दिखा सकते हैं, किसी चीज़ को चेंज कर सकता है, किसी भी को चेंज कर सकता है, किसी चीज़ का मायने बता सकता है, उसका बेसिक बता सकता है। सो इसी तरह अगले जो ज़माने के जो पेपर्स है, जो भी चीज़ें उनमें एआई मदद कर सकता है। जी ठीक है। जी, मेरा अगला ठीक है। सवाल आप मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई किस तरह वालिदैन और उस्ताद को मदद देता है? जी, तो एआई जितने भी हैं उनको ये मदद देता है कि अब जैसे उनको कोई जैसे कि अब हम उनकी हेल्प जाते हैं, जैसे कि अब उनका कोई जैसे घर में खर्चा आता है उनको ऐसा संभालने के लिए हैंडल करने की चैटजीपीटी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर वो कोई रेसिपी होती है उसको अच्छा बनाने के लिए ऐसे काम कर सकते हैं और कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो, पर हर एक काम चैट जीपीटी के लिए आसान होता है। पर हमें चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए बस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि हमने चैट जीपीटी को बस उसका प्रॉम्प्ट देना है या फिर उसको किसी भी चीज़ की पिक्चर सेंड करके देना है, इसके लिए क्या हम ये ऐसे करके चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। ठीक है। आप मुझे अब ये बताएँ क्या एआई का सबसे अहम फ़ायदा क्या है? ये तो यही सबसे अहम फ़ायदा ये है कि हम उससे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, उससे कहीं भी काम करवा सकते हैं ऑनलाइन या फिर हम उससे अपने कोई सवाल पूछ सकते हैं, तो एआई का ये फ़ायदा है। जी ठीक जी, है। ठीक है। मुझे अब आप ये बताएँ क्या एआई की वजह से तालीम में तफ़रीह और दिलचस्पी बढ़ सकती है? जी, अब यही है कि हमारे जो जितने भी काम होंगे, दिलचस्पी बढ़ सकती है और एआई हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है।
जी, ठीक है। और मेरा आपसे सवाल ये है कि एआई जो है वो तलबा को पढ़ाई में कैसे मदद देता है? जी, तो तलबा की पढ़ाई में एआई ऐसी मदद करता है कि एआई से हम वो कोई भी ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एआई उसकी ऐसे मदद कर सकता है और उसके सारे जहमत करने की कोशिश कर सकता है और अगर बच्चा अपने कोई भी काम नहीं समझ सकता है। जी, ठीक है। अब आप मुझे बताएँगे कि ये जो है उससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं? हाँ जी, जो एआई है उससे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे दादा जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और यहाँ स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाता है और कोई ऐसे भी है जो कि एआई और जो दूसरे जो हमारे रीजनल स्टडी है उन दोनों को एक साथ पढ़ाता है तो इसमें काफ़ी सारे अदारे हैं जो हमें एआई के साथ ऑनलाइन में पढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, आप मुझे अब ये बताएँ कि एआई कौन-कौन से मज़ामीन पढ़ा सकता है? एआई हमें हर कोई पढ़ा सकता है चाहे वो जो मर्जी हो चाहे वो किताब के ऊपर हो या फिर दूसरी किताब इस तरह का किसी भी मज़ामीन पर। जी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएँ कि एआई किस तरह तलबा को नॉलेज फराहम नॉलेज फराहम करता है?